नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गोस्वामी और देखिए मैं अजंता में हूँ। और सबसे पहले आप दिखाइए अजंता की गुफाओं को। मित्रों, बहुत ही मनोरम है ये सारी गुफाएं और लगभग यहाँ पर 30 की संख्या में गुफाएं हैं। और आप देखिए एक घाटी में, ये घाटी बहुत विशालकाय है, इसी घाटी में ये गुफाएं बनाई गई हैं। मित्रों, बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे उस समय के बौद्ध भिक्षुओं ने इन गुफाओं को तराशा होगा। हालांकि क्या चित्रकला, क्या वास्तुकला, क्या मूर्तिकला, सारी कलाओं का यहाँ पर संगम दिखता है, त्रिवेणी दिखती है। और जो भी कभी यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि उसका बार बार आने का यहाँ मन करेगा। क्योंकि ये गुफाएं, अगर हम लोकल भाषा में कहें, इन्हें लेडी कहा जाता है, अजिंठा लेडी। और कुछ क्षेत्रीय लोग इसे रंगीन लेडी कहते हैं, मतलब रंगत लेडी, मतलब कलर्ड केव्स। तो मित्रों, बहुत खास ये गुफा है। और अगर हम भारतीय कुछ इमारतों की बात करें, प्राचीन कालीन इमारतों की बात करें, या हम प्राचीन कालीन कला की बात करें, तो उनमें यह गुफाएं सबसे प्रसिद्ध है। भारत के अगर हम प्राचीन कालीन कलाओं की बात करें तो यह सबसे प्रसिद्ध कला का केंद्र रहा अजंता। और आप कोई, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति भी होगा जो अजंता के बारे में न जानता हो। हालांकि मुझे लगता है जो ख्याति ताजमहल को मिली, वह ख्याति अजंता को नहीं मिल पाई। हालांकि धीरे धीरे जब जिज्ञासु हुए लोग, जब कला विद्वानों का ध्यान अजंता की तरफ गया, तो अजंता को धीरे धीरे ख्याति मिलनी शुरू हुई। और आज ये गुफाएं यूनेस्को के विश्व हेरिटेज साइट्स में स्थान प्राप्त है। मित्रों, अगर हम इन कुछ गुफाओं की खास बात करें, इन गुफाओं में बहुत सारी, जैसे गुफाएं, गुफा संख्या 1 है, 2 है, या हम कहेंगे गुफा संख्या 16 है, 17 है, या 9 और 10। चूँकि 6 गुफाओं में ही यहाँ पर चित्र पाए जाते हैं ज़्यादातर, और बाकी गुफाओं में चित्रों के अवशेष या तो मिट गए हैं या तो अब नहीं, स्पष्ट नहीं होते हैं। बहरहाल, इन कुछ गुफाओं की जैसे हम बात करें, गुफा संख्या 1, आपको पता है यहाँ पर पद्मपाणि बोधिसत्व वज्रपाणी का भी एक बहुत सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ गुफा संख्या हम 2 की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे चित्र प्राप्त किए गए हैं, कुछ मूर्ति शिल्प भी प्राप्त हैं। और माना जाता है कि गुफा संख्या 2 का निर्माण सबसे बाद में किया गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए गुफा संख्या 9-10 की बात करें, तो गुफा संख्या 9 और 10 में भी बहुत सारे यहाँ पर चित्र और शिल्प पाए गए हैं। अगर हम गुफा संख्या 10 के चित्रों की बात करें या इस गुफा की बात करें, तो ऐसा माना जाता है सबसे प्राचीन जो चित्र प्राप्त किए गए हैं गुफा संख्या 10 से। गुफा संख्या 9 में भी बहुत सारे चित्र और शिल्प प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारा आगमन होता है गुफा संख्या 16 और 17 में। गुफा संख्या 16 का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है, मरड़ासन राजकुमारी या डाइंग प्रिंसेस। इसके अलावा जब हम 17 में प्रवेश करते हैं, इसके जो हम कहेंगे कि द्वार पे मैत्रेय बुद्ध, मतलब भविष्य में जन्म लेने वाले बुद्धा की कई सारी आकृतियां चित्रित की गई हैं। अंदर हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही भव्य अंकन मिलता है गुफा संख्या 17 में। और मैंने देखा कि जातक कथाओं का, सबसे ज़्यादा जो जातक कथाओं का अंकन हुआ है गुफा संख्या 17 में ही। और यहाँ पे गुफा संख्या 17 का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है, माता और पुत्र, मतलब जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कपिलवस्तु पधारते हैं, इस विषय को अजंता के चितेरों ने बहुत खूबी के साथ अंकित किया है। अगर हम बाकी गुफाओं की बात करें तो या तो चित्र मिट गए हैं, या बहुत सारी जो गुफाएं हैं वह आधी अधूरी खोद करके छोड़ दी गई हैं। मूर्ति शिल्पों की दृष्टि से मैंने देखा गुफा संख्या 26 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण बहुत प्रसिद्ध यह कृति है, हम कहेंगे मूर्ति शिल्प है। गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर उत्कीर्ण है। इसके साथ साथ मार विजय जो गुफा संख्या 1 में चित्रित है, यहाँ पर मूर्ति शिल्प के रूप में उभारा गया है। तो मार विजय का जो चित्र है गुफा संख्या 1 में बनाया गया बहुत ही सुंदरता के साथ। वहीं मूर्ति शिल्प को गुफा संख्या 26 मतलब 26 में उकेरा गया है।
मित्रों, हालांकि मैंने गुफाओं को विजिट कर लिया है, लगभग मैंने जो भी मुझे जानना था मैंने जान लिया, लेकिन इस इच्छा के साथ मैं दोबारा इन गुफाओं तक लौट सकूं, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं है इन गुफाओं को छोड़कर जाने का। क्योंकि अगर आप भी कला प्रेमी है या नहीं भी प्रेमी है, तो भी अगर कला के प्रति आपका रत्ती भर जरा सा भी लगाव है, तो भी यह गुफाएं आपके लिए किसी खजाना से कम नहीं है। तो मित्रों, चलते हैं। हालांकि अभी हम औरंगाबाद में रहेंगे, एक आध दो दिन मुझे अभी विजिट करना है। हम एलोरा चलेंगे और एक खास इमारत है बीबी का मकबरा, जिसे मिनी ताजमहल कहा जाता है। तो फिर हम मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए स्थान के साथ। नमस्कार।